6 राउंड पुलिस टीम के ऊपर फायर किए गए थे, जिनमें से 2 राउंड एसटीएफ के जो 2 पुलिस ऑफिसर थे उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगे थे। बार बार बोलने पर भी फायरिंग को नहीं रोका गया, तो एसटीएफ की टीम के द्वारा इसमें वापसी फायरिंग की गई थी, जिसमें से एक गोली दोनों एक्यूज के पैर में लगी है। गुरुग्राम के सेक्टर 10 इलाके में बृहस्पतिवार की अल सुबह करीब 3 बजे स्पेशल टास्क फोर्स व बदमाशों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई, जिस समय एसटीएफ बहादुरगढ़ को अपनी गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि पलवल एसटीएफ के इंस्पेक्टर पर गोली चलाकर जानलेवा हमला करने वाले व अन्य कई मामलों में शामिल 2 बदमाश गढ़ी हरसऊ रोड के पास मौजूद हैं। जिस सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब बदमाशों से सरेंडर करने के लिए कहा, तो दोनों बदमाशों ने भागने की नियत से पुलिस पार्टी के ऊपर एक के बाद एक 6 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें से 2 राउंड फायर पुलिस की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी लगे। पुलिस ने भी अपने बचाव में जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 राउंड फायर किए, जिनमें से 2 गोली बदमाशों के पैर में लगी है। एसटीएफ बहादुरगढ़ की टीम के पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि 2 बदमाश जो कि कुछ केसेस में पहले से भी एक्यूज हैं, वो किसी वारदात को अंजाम देने के लिए गढ़ी हरसरू गुरुग्राम में मौजूद हैं। इसके ऊपर उनके द्वारा अपनी अलग अलग टीमें गठित की गई थी। तो इसमें आज सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स में करीब 3 बजे के आसपास उनकी टीम के द्वारा गढ़ी हरसरू में इस वारदात को रोकने के लिए अपनी टीम को लगाया गया था। तो 2 बदमाश उनके द्वारा देखे गए, जिनके द्वारा पुलिस टीम को देखते ही पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी गई। पुलिस टीम के द्वारा उनको वार्निंग दी गई और सरेंडर करने के लिए कहा गया। तो लगातार वो लोग पुलिस टीम के ऊपर फायर करते रहे, जो उनके द्वारा कुल मिलाकर के 6 राउंड पुलिस टीम के ऊपर फायर किए गए थे, जिनमें से 2 राउंड एसटीएफ के जो 2 पुलिस ऑफिसर थे उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगे थे। पुलिस टीम के द्वारा उनको सरेंडर करने के लिए भरपूर वार्निंग दी गई थी। एक वार्निंग शॉट भी पुलिस के द्वारा फायर किया गया था। एक्यूज के द्वारा बार बार बोलने पर भी फायरिंग को नहीं रोका गया, तो एसटीएफ की टीम के द्वारा इसमें वापसी फायरिंग की गई थी, जिसमें से एक गोली दोनों एक्यूज के पैर में लगी है, जिसकी वजह से वो चोटिल है और दोनों को हॉस्पिटलाइज पुलिस टीम के द्वारा करा दिया गया है। अगर हम पुलिस प्रवक्ता की माने तो जिन 2 बदमाशों को एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगी, उक्त दोनों बदमाशों ने 19 अगस्त को रेवाड़ी में उस समय पलवल एसटीएफ के इंस्पेक्टर को गोली मारकर घायल कर दिया था, जिस समय वह रेवाड़ी में किसी आरोपी को काबू करने के लिए गए थे। इसके अलावा काबू किए गए बदमाशों पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे अलग अलग धाराओं में दर्ज हैं। मुठभेड़ के बाद काबू किए गए दोनों बदमाश हरियाणा के जिला रेवाड़ी के गांव ओलांत के रहने वाले यशपाल व नितिन है, जिनको उपचार के लिए गुरुग्राम के नागरिक हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 अवैध पिस्टल बरामद करते हुए मौके पर चलाई गई आधा दर्जन गोलियों के चले हुए खाली खोलों को भी बरामद किया। इसमें स्पॉट पर कुल मिलाकर के 9 गोलियां चली थी, जिसमें से 3 राउंड जो है पुलिस टीम के द्वारा फायर किए गए हैं और कुल मिलाकर के 6 राउंड है वो एक्यूज के द्वारा फायर किए गए थे। दोनों ही एक्यूज इस मामले में घायल हैं, जिनकी पहचान यशपाल और दूसरा जो एक्यूज है उसकी पहचान नितिन के रूप में हुई है। ये दोनों ही एक्यूज गांव ओलांत जिला रेवाड़ी के रेजिडेंट है और दोनों को हॉस्पिटलाइज पुलिस टीम के द्वारा कराया गया है और फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। दोनों एक्यूज को फिलहाल हॉस्पिटलाइज कराया गया और डिस्चार्ज के बाद इनसे एक डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की जाएगी और फिलहाल तक की जो इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो चेक कराया गया है। उसके अकॉर्डिंग एक एक्यूज जो नितिन है उसके खिलाफ कुल मिलाकर के 8 अलग अलग सेक्शन के केसेस रजिस्टर्ड पाए गए हैं। दूसरा जो एक्यूज यशपाल है उसके अगेंस्ट भी 2 अलग अलग सेक्शन के केसेस हैं वो रजिस्टर्ड है। तो 19 तारीख को जो एसटीएफ के साथ एनकाउंटर रेवाड़ी जिले में हुआ था, उस मामले में इंस्पेक्टर अनिल गोली लगने से घायल हुए थे। तो उस वारदात में ये दोनों ही एक्यूज शामिल थे। फिलहाल तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, एक्यूज अभी फिलहाल हॉस्पिटलाइज है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद इनको ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन करा करके और अरेस्ट करके फॉर्मल अरेस्ट करके एक डीप इंटरोगेशन इनसे की जाएगी और यदि कोई अन्य भी एक्यूज उस घटना में शामिल रहा है तो उसके खिलाफ भी पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। स्पॉट पर कुल मिलाकर के 9 राउंड फायर हुए थे, जिसमें से 6 राउंड एक्यूज की तरफ से फायर किए गए थे, 3 राउंड पुलिस टीम की तरफ से फायर किए गए थे। पुलिस के द्वारा स्पॉट से 2 पिस्टल जो कि इनके द्वारा इस घटना में यूज की गई थी और उसके अलावा 9 जो खाली राउंड थे जो वहां पर दोनों टीमों की तरफ से फायर किए गए थे वो पुलिस के द्वारा स्पॉट से रिकवर किए गए। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया है कि ये एक हरियाणा के गैंग से ये दोनों संबंध रखते हैं और फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन वो इसमें की जाए। बता दें कि दोनों बदमाश हरियाणा की एक गैंग के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको पुलिस द्वारा अस्पताल से छुट्टी होने के बाद गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर ये जानकारी जुटा सके कि आरोपियों ने अभी तक कहां-कहां और कितनी वारदातों को अंजाम दिया और इस गैंग में कितने बदमाश शामिल हैं।
लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि बदमाशों द्वारा पुलिस पूछताछ के दौरान क्या खुलासे किए जाते हैं और पुलिस द्वारा आगामी कार्यवाही क्या अमल में लाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।